नमस्कार साथियों, मैं एक बार आपके सामने वापस उपस्थित हूँ। मैं आज आपके लिए राजस्थान के सभी ज़िलों के उपनाम की क्लास लेके आया हूँ। यानी कि एक ज़िला जैसे अपने उदयपुर है, तो उस उदयपुर के ज़िलों के और अन्य नाम कौन-कौन से, जैसे ज़िलों की नगरी, उस प्रकार से लगभग सभी ज़िलों के उपनाम बताए गए हैं। तो उसी प्रकार आज अपन उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ उपनाम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान के ज़िलों के उपनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको राजस्थान का नक्शा दिख पा रहा होगा, तो मैंने इसमें आपके कुछ ज़िलों के नाम ऐड किए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आपके राजस्थान के ज़िले की, सर्वप्रथम क्या आती है आपके राजधानी, जो कौन सी है आपकी जयपुर। अगर मैं जयपुर जैसे बड़े ज़िले के उपनामों की अगर चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, तो एक नाम आता है जयपुर ज़िले का रत्न नगरी, जयपुर के अलावा। दूसरा आता है पन्ना नगरी, जो कि जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी पन्ना मंडी है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, पन्ना नगरी। एक नाम और आता है आपका हेरिटेज सिटी। दूसरा आता है आपका रंगश्री का द्वीप। उसके बाद अगला नाम आता है आपका नगरों की पटरानी। फिर अगला आता है पिंक सिटी, जो कि किसने नाम दिया है, तो स्टैनली रीड ने नाम दिया है। फिर आता है भारत का पेरिस। फिर आता है आपका आइलैंड ऑफ ग्लोरी और वैभव नगरी। ये सभी नाम आपके किस जिले के हैं, तो जयपुर जिले के हैं। अगर मैं आगे चल के बात करता हूँ आपके, तो अगला जिला मैं देखता हूँ आपका कौन सा है, तो झुंझुनू। तो झुंझुनू की मैं बात करूँ तो आपके क्या क्या नाम है, तो सैनिक जिला नाम है, एक शेखावटी का सिरमौर। ये दोनों के दोनों नाम किसके हैं, तो आपके झुंझुनू जिले के हैं। अगर मैं आगे जगह बात करता हूँ, अगला जिला उठाता हूँ आपका अलवर। तो अलवर जिले में अगर मैं देखूँ तो सर्वप्रथम आपका इसका उपनाम क्या आता है, राजस्थान का सिंह द्वार। दूसरा नाम आता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। अगला जिला आता है आपका दौसा, और दौसे का नाम है आपके देवनगरी। अगला जिला है आपका सीकर, जो सीकर का नाम है आपका वीर बान का बांस, और दूसरा नाम है ओस की बूंद। अगला चलते हैं अगली ओर, अगले पेज की ओर। तो अगले पेज में आपको दिखाया गया है भीलवाड़ा जिला, और भीलवाड़े जिले का आपका नाम है, एक नाम आता है आपका टेक्सटाइल सिटी। दूसरा नाम आता है आपका अभ्रक नगरी, और तीसरा नाम आता है आपका राजस्थान का मैनचेस्टर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्ज़ाम में बीएसटीसी और लगभग आसपास के जो भी एग्ज़ाम होते हैं छोटे बड़े, उनमें इसका प्रश्न आता ही है। बड़े एग्ज़ामों में सुमेलित कर लीजिए, असत्य के रूप में इसका प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला ज़िला है आपका टोंक ज़िला, और टोंक ज़िले में आपका आता है नवाबों की नगरी, और एक आता है आपका उपनाम राजस्थान का लखनऊ। तो टोंक जिला एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसके उपनामों की बात करें तो नवाबों की नगरी, और एक नाम अगर मैं देखूँ तो राजस्थान का लखनऊ। अगर मैं आगे और ज़िले की ओर बढ़ता हूँ तो आपका राजस्थान का एक प्रमुख ज़िला आता है जिसका नाम है अजमेर। तो अजमेर की अगर बात करूँ, राजस्थान का सेंटर में होने के कारण इसका क्या नाम है, तो राजस्थान का हृदय, हार्ट कहा जा रहा है इसको। राजस्थान का मक्का, मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण इसको भारत का मक्का कहा जाता है। और एक और इसका नाम है राजपूताना की कुंजी। अगर पूरे राजस्थान को कंट्रोल में करना है, सबसे पहले कोई भी राजा किसको जीतना चाहेगा, तो अजमेर को जीतना जाएगा, क्योंकि अजमेर से आप पूरे राजस्थान को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला जिला आता है आपका नागौर जिला, और नागौर जिलों के उपनामों की बात करूँ तो मैं राजस्थान का धातु नगर। धातु का सर्वाधिक काम नागौर में होता है। इसके बाद बात करूँ तो औजारों की नगरी, और इसके बाद एक और नाम इसका आता है अहिछत्रपुर। ये सभी नाम नागौर के उपनाम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूँ, अगला जिला अगर मैं लेता हूँ तो आपका आता है बीकानेर जिला, और बीकानेर जिले के उपनामों की बात करूँ तो एक नाम आता है जांगल प्रदेश, एक नाम आता है राती गाड़ी, और एक नाम आता है उनका घर। तो कौन कौन से नाम बताए मैंने बीकानेर के, एक आया आपका जांगल प्रदेश, एक आया आपका राती घाटी, और एक आया आपका उनका घर। आगे चलते हैं अपन इसी के साथ। अगला जिला मैं लेता हूँ आपका झालावाड़, और झालावाड़ जिले की अगर बात करूँ तो इसको कहा जाता है राजस्थान का चेरापूंजी, और दूसरा इसको कहा जाता है राजस्थान का नागपुर।
चेरापूंजी इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किसी अगर जिले में होती है तो आपके झालावाड़ में है। अगर स्थान की बात की जाए तो अपने सिरोही में माउंट आबू आता है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, मगर जिला पूछ लिया जाए तो झालावाड़ में होती, इसीलिए इसको चेरापूंजी कहा जाता है। नागपुर कहने का कारण ये है कि पूरे भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा फेमस अगर संतरे कहीं के होते हैं तो वो नागपुर के होते हैं, और राजस्थान में सबसे बेस्ट संतरे कहीं के हैं तो वो झालावाड़ के हैं। आगे बात करते हैं कोटा जिले की। तो कोटा जिले की बात करूँ तो एक जिले का इसका उपनाम आता है औद्योगिक नगरी, सर्वाधिक उद्योग के काम होने के कारण। दूसरा आता है राजस्थान का कानपुर, और चौथा होता है शिक्षा की नगरी। शिक्षा के मामले में कोटा को सबसे अव्वल माना जाता है। फिर बात करें अपने अगले जिले की तो बूंदी। तो बूंदी में बात करूँ तो मैं एक नाम आता है बावड़ियों का शहर, एक नाम आता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ये दोनों अपने किसके नाम है तो बूंदी के उपनाम है। बारह की बात की जाए तो बारह के उपनाम है अपने, एक ही नाम है वराह नगरी। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं आगे। अगला जिला है आपका गंगानगर। और गंगानगर की अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक अन्न की उत्पादन होने के कारण अन्न का भंडार कहा जाता है, और उसी कारण इसको राजस्थान की खाद्य टोकरी भी कहा जाता है। अगला जिला आपको यहाँ दिख रहा होगा करौली। करौली के अगर मैं दो उपनामों की बात करूँ तो एक आता है आपका कल्याणपुरी, और दूसरा आता है डांग की रानी। चंबल के नदी के बीहड़ के कारण इनको डांग कहा जाता है। अगला जिला आता है आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को कहा जाता है फलों की टोकरी, सर्वाधिक फलों के उत्पादन के कारण। एक नाम इसका पौराणिक नाम आता है उपनाम बटनेर, और तीसरा इसका नाम आता है सभ्यता का पालन। इसलिए मुख्य राजस्थान की जो भी सभ्यता है पीलीबंगा कालीबंगा वो अपने कहाँ है तो अपने हनुमानगढ़ जिले में है। फिर एक छोटा सा जिला जो अपना नया बना जिसका नाम है डीग, और डीग को अपन क्या कहते हैं तो जल महलों की नगरी के रूप में नाम इसका उपनाम है। अगला अगर जिला बात करूँ तो मैं यहाँ पे छोटा एक और जिला है अपने भरतपुर। और भरतपुर के नामों की बात की जाए तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार और लोहागढ़ किले के कारण इसका नाम भी उपनाम क्या है लोहागढ़। आगे की ओर चलते हैं। आगे मैं देखता हूँ आपका एक मुख्य जिला और आता है बड़ा जिला जिसका नाम है जोधपुर जिला। और जोधपुर जिले के अगर उपनामों की बात की जाए तो एक अपने नाम आता है सूर्यनगरी, एक अपने आता है सन सिटी, एक अपने आता है नाम मरुस्थल का प्रवेश द्वार, और एक अपने आता है नीला शहर। ये चारों के चारों नाम अपने किस जिले के हैं जोधपुर जिले के हैं। एक नाम है आपका सूर्यनगरी, एक आपका सन सिटी, एक आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार, और एक आपका नीला शहर। अगला जिला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाड़मेर का जिला। तो बाड़मेर जिले की अगर बात करूँ तो बाड़मेर जिले का एक उपनाम है थार नगरी, दूसरा उसका उपनाम है राजस्थान का दुबई, और तीसरा उसका उपनाम है शिवकूप, चौथा उसका उपनाम है किरातकूप, और पांचवा एक और नाम है इसका मालानी। ये सभी नाम अपने किसके हैं तो बाड़मेर जिले के नाम हैं। अगला अगर मैं बात करूँ अपने एक और यहाँ पे छोटा जिला और है बिल्कुल पूर्व में जिसका नाम है धवलपुरी उपनाम है। धौलपुर का नाम क्या हो गया आपका उपनाम धवलपुरी हो गया। एक इसको कहा जाता है रेड डायमंड सिटी कहा जाता है, एक कहा जाता है डांग का राजा कहा जाता है, और एक और इसका नाम है सूर्योदय की नगरी। अगला मैं बात करूँ चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है राजस्थान का गौरव, और दूसरा का नाम कहा जाता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। ये अपने दोनों नाम किसके हो गए तो चित्तौड़ जिले के हो गए। आगे अपन चलते हैं और आगे अपन जिला लेते हैं जो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। और जैसलमेर को कहा जाए तो बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम अपन बात करते हैं स्वर्ण नगरी, दूसरा अपन बात करें तो हवेलियों का शहर, तीसरा अपन बात करें तो राजस्थान का अंडमान, चौथा अपन अगर इसका नाम की बात करें उपनाम तो जरोखों की नगरी, और पांचवा इसका नाम देखा जाए तो गलियों का शहर। ये पांचों के पांचों नाम आपके किस जिले के हैं तो जैसलमेर जिले के हैं। अगली बात करूँ मैं जालोर जैसे जिले की, तो जालोर के अपने तीन नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक नाम आता है स्वर्ण नगरी, एक नाम आता है आपका जबालीपुर, और एक नाम आता है आपका ग्रेनाइट सिटी या ग्रेनाइट शहर। ये तीनों के तीनों नाम अपने किसके हैं तो जालोर के हैं। फिर बात करूँ मैं सिरोही के उपनामों की, तो एक नाम आता है सिरोही का चंद्रावती, दूसरा नाम आता है इसका अबुर्दांचल, और तीसरा नाम आता है इसका शिवपुरी।
फिर बात करता हूँ मैं उदयपुर, जो राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर है, उसका नाम आता है, देखते हैं तो जिलों की नगरी, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जिले अगर किसी जिले में है तो वो आपका उदयपुर है। इसके अलावा इसको उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। एक नाम और आता है जिसका नाम है राजस्थान का कश्मीर, यानी कि सबसे अगर बड़ा शहर कोई माना जाता है, इसलिए कहा गया है राजस्थान का कश्मीर। अगला नाम आता है आपका सैलानियों का शहर, सैलानियों का स्वर्ग किसी को कहा जाता है तो उदयपुर शहर को कहा जाता है। एक नाम और आता है वाइट सिटी, यानी कि यहाँ पर सफ़ेद घर हैं, जैसे पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है गुलाबी घर होने के कारण, उसी प्रकार अपने वाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। एक नाम और आता है फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर, यहाँ पे झरने भी हैं, झरोखे भी हैं और पहाड़ भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए बात करते हैं डूंगरपुर शहर की। तो डूंगरपुर शहर का नाम, उपनाम की बात करें तो पहाड़ों की नगरी। फिर डूंगरपुर शहर आपको दिख रहा होगा ये नक्शे में अपने। उसके बाद अपने बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम नाम आता है आदिवासियों का शहर, दूसरा नाम आता है 100 द्वीपों का शहर, तीसरा नाम आता है राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार। ये तीनों के तीनों नाम अपने किस जिले के हैं तो बांसवाड़ा जिले के हैं। अगर आगे चलते हैं उसी के साथ अपना सबसे बड़ा जिला एक और आता है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ को देवलिया, कांठल और कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं सलूम्बर जिले की। सलूम्बर जिले को क्या कहा जाता है तो हाड़ी रानी की नगरी। ये अपने मुख्य मुख्य जिले थे और मुख्य मुख्य जिलों के अपने उपनाम थे। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और आपको ये याद होने ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान का ये सामान्य जीके का पार्ट है जो आपके कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ये काम आता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को बहुत आगे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू।